अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं बारी बारी एक एक क्वेश्चन को करके, और फिर बताती हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है, इनमें से कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने बताना है कि क्या ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे नहीं। तो हमने सबसे पहले देखना है इस मैट्रिक्स को अगर हम लें तो इसमें हमारे पास दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास दो रोज़ हैं और दो कॉलम्स हैं, वन कॉलम है, सॉरी वन कॉलम। अब ये तो आपको पता है ना कि जब हम ऑर्डर लिख रहे होते हैं, पहले हम रो का ऑर्डर लिखते हैं फिर कॉलम का। इस मैट्रिक्स का जो रो है वो 2 है और इसी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 2 है। और इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास रो हमारे पास 2 है और 1 इसका कॉलम है। तो अब हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स का जो कॉलम आया है और इस मैट्रिक्स का जो रो आया है, इन दोनों को देखना है। अगर ये सेम है तो ये कंफर्टेबल है, अगर ये सेम नहीं है वैल्यू तो फिर ये कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे यस, ये कंफर्टेबल है। इसमें क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसका जो रो है, इस मैट्रिक्स का जो रो है वो है 2 और कॉलम है हमारे पास 2। इसी तरह इस मैट्रिक्स का जो रो है वो 2 है और कॉलम भी 2 है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये सेम है, तो इसका भी आ जाएगा यस कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में जब हम देखेंगे तो 2 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स की और 1 कॉलम है, और इसी तरह इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इस वैल्यू को जब हम देखेंगे तो ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसमें दो रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ये वैल्यू सेम आ रही है, तो ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है ना, उसको हमने खुद सॉल्व करना है और आपने उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस या फिर नो, क्या आंसर आएगा उसका। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है और हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में अब यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं पहले, 3 - 1 0 2। बी की वैल्यू हमारे पास 6 5। ये वैल्यूज़ हमने सिंपली इसमें पुट कर दी। अब हमने देखना है सबसे पहले आप यही वाली चीज़ इसमें भी चेक कर लें कि क्या ये सॉल्व हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये वैल्यू सेम है, तो मतलब है ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, तो आपने देखना है कि जो सीक्वेंस होता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस सीक्वेंस से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3। अब पहले हम ये वाली रो लेंगे और ये वाला कॉलम लेंगे। अब हम 3 6 हो गया। अब इसी सीक्वेंस में जब जाएंगे तो ज़ीरो आएगा, तो अब हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है। ज़ीरो को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इस के साथ, 5 के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट रो हो गई, अब सेकंड रो और यही कॉलम लेकर चलेंगे, ठीक है। -1 6 + 2 और 5।
आप सिंपली इसको सॉल्व कर दें। 6 3 ज़ार 18, 6 1 ज़ार 6 माइनस 6, 5 0 आ जाएगा, बल्कि नहीं प्लस 5 0 ज़ार 0 प्लस 5 2 ज़ार 10। तो अब हम लेकर चलेंगे इसको, सॉल्व करेंगे। 18 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस होगा तो 4, 18 और 4 इसका आंसर आ गया। अब बी ए को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी ए में अगर हम देखें तो बी की वैल्यू है 6 और 5, ए की वैल्यू हमारे पास 3 -1 0 और 2। इसमें भी आप यही चीज़ चेक कर लें, 2 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है, और इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, और ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 को जब हम देखें तो मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा 1 4 प्लस 2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब यहाँ पे ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है। 1 5 प्लस 2 -4। अब यहाँ पे जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आएगी -3 4 प्लस 0 और 0। तो अब यहाँ पे आएगी सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू -3 5 प्लस 0 -4। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ना वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की आएगी 6 4 प्लस -1 और 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 6 5 प्लस -1 और -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 18 प्लस 0। अब यहाँ पे 5 -8 -15 प्लस 0 6 5 ज़ार 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4। 4 -12 18 -3 -15 और 34। ये आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इस सीक्वेंस में करना है कि फर्स्ट रो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यूज आएंगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आएंगी। चलिए हम इसको लिखते हैं 1 4 प्लस 2 0। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ना वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की आएंगी। तो 1 5 प्लस 2 -4। अब यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम -3 4 प्लस 0 0। यहाँ पे आएगी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -3 5 प्लस 0 और -4। अब आएगी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 6 4
प्लस माइनस 1 0। यहाँ पे आएगी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 6 5 प्लस माइनस 1 माइनस 4। अब सिंपली इनको हमने सॉल्व कर देना। 4 1 4 प्लस 0 माइनस 12 प्लस 0 6 4 24 प्लस 0 5 माइनस 8। देन हमारे पास माइनस 15 प्लस 0 6 5 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 4 माइनस 12 24 माइनस 3 माइनस 15 एंड 34। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। ये मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे या आपसे ना हो पाए। तो है तो वैसे इजी, लेकिन चलें हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले लेंगे 8 2 प्लस 5 और माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 5/2 प्लस 5 4। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ना वो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 6 2 प्लस 4 और माइनस 4। अब यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आएगी 6 माइनस 5/2 प्लस 4 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 2 16 माइनस इस माइनस 4 की वजह से माइनस 20। यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 4 4 16। अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 3 6। ठीक है, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा देना। 5 4 20 माइनस 20 प्लस 20 देन माइनस 15 प्लस 16। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे ना 16 के साथ माइनस है तो साइन तो वही आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो यहाँ पे -4 होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 3 मैंने लिया है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम -1 2 3 0 स्क्वायर ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -3 2 -5 साइन प्लस का आएगा देन c 2 1 1 3 ब्रैकेट क्लोज। यस इट इज आएगा 3 0 और ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, अब हमने पहले इसको सॉल्व करना है और इसमें क्या है एडिशन का साइन है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 1 + 2 3 -3 + 1 -2 2 + 1 3 -5 + 3 आ जाएगा -2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना, तो वही आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1
3 plus 3 or minus 2. Then first row second column minus 1 3 plus 3 or minus 2. Then second row first column 0 minus 2. Then second row and second column 0 और minus 2. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. -3 -6 6 plus 0. Then -3 -6 6 plus 0. आ जाएगा -9 6 -3 -6 आ जाएगा हमारे पास -9 और यहाँ पे 6. ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू है हमारे पास AB प्लस AC. AB प्लस AC. सिंपली हमने AB और AC की वैल्यूज़ को पुट करना है. पहले AB की वैल्यू हमारे पास -1 2 3 0 A की आ गई और B की वैल्यू हमारे पास 1 -3 सॉरी यहाँ पे है 2 और -5 प्लस -1 2 3 0 और यहाँ पे C की वैल्यू 2 1 1 3. सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई में पहले इन दोनों की वैल्यूज़ पहले हम लिखते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 और 1 और इसी तरह +3 -3. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और 2 +3 और -5. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 देन +0 और -3. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 +0 -5 प्लस A और B की हमने वैल्यूज़ को लिख लिया. अब A और C की वैल्यूज़ को हम लिखते हैं. इसी तरह सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 +3 और 1. इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा -1 1 +3 3 और इसी तरह फिर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया यहाँ पे. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 +0 1 हो गया. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 +0 और 3. सिंपली अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो आ जाएगा हमारे पास -1 -1 3 3 9 तो 9 आ जाएगा. 2 1 2 +0 देन -2 -15 4 +0 प्लस -2 +3 यहाँ पे 4 +0 और यहाँ पे
-1 + 9 2 + 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 और यहाँ पे आ जाएगा 17 -17 2 4 प्लस -2 + 3 आ जाएगा 1 4 + 0 4। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 1 आ जाएगा -9 2 + 4 6 -17 और +8 तो आ जाएगा -9 और यहाँ पे 4 + 2 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही वैल्यूज़ थी -9 6 -9 और 6 और राइट हैंड साइड पे भी यही आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 है ना, उसमें ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए की वैल्यू जब हम पहले ब्रैकेट आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू हमने सिंपली पुट कर देनी है और ए की वैल्यू हमारे पास -1 2 3 0। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 -3 2 और -5 का ट्रांसपोज। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, देन इसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 3 -3, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 2 + 3 -5, then second row first column 2 1 + 0 -3, then 2 2 + 0 -5। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, देन इसको सॉल्व करके -1 -9 2 + 0 -2 -15 और +0 का ट्रांसपोज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 -1 -9 -10 2 -17 4 का ट्रांसपोज। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो -10 -17 2 4, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 और 2 -5, देन ए की वैल्यू इसका ट्रांसपोज और ए की वैल्यू जो हमारे पास -1 2 3 0, इसका ट्रांसपोज। अब हम पहले इनका ट्रांसपोज लेते हैं, देन हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 2 -3 -5 इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज -1 3 2 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 + -3 3, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 + -3 और 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 + -5 और 3, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम
2 2 प्लस -5 और 0। अब बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। -1 -9, 2 -1 आ जाएगा 2 1 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0। देन आ जाएगा हमारे पास -10 -17 2 और 4। देखा जाए तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे भी यही आंसर आया था और राइट हैंड साइड पे भी यही आया, तो हैंस प्रूव। और इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आपने खुद सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।